नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टाइम में। तो हम लोगों ने एक नई श्रृंखला शुरू करी जिसमें हम लोगों ने डिजिटल पेमेंट्स को समझना शुरू किया। जब हम बात करते हैं डिजिटल पेमेंट्स की तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक डिफर्ड पेमेंट्स होते हैं जिसमें अगले व्यक्ति के अकाउंट में कुछ समय बाद पैसा जाता है, और एक होते हैं रियल टाइम पेमेंट जिसमें पैसा तुरंत चला जाता है। हमने इसके टाइप्स देखे और हमने कुछ कमिटीज के बारे में भी पिछले डिस्कशन में समझा। आज हम लोग एनईएफटी और आरटीजीएस के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो पहले फुल फॉर्म समझ लेते हैं। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और ये एक तरह का डिफर्ड पेमेंट है। इसका मतलब ये होता है कि जब आपने किसी के अकाउंट में पैसा डाला तो पैसा तुरंत न जाते हुए 1 या आधे घंटे बाद जाएगा। इसको डिफर्ड पेमेंट या डिलेड सेटलमेंट कहते हैं, क्योंकि एनईएफटी में तुरंत पैसा अकाउंट में नहीं जाता है। दूसरी बात, चार्जेस की बात करें तो एनईएफटी के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगता है और ये 24/7 अवेलेबल है, और इसका कोई मिनिमम मैक्सिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट भी नहीं होता है। जब हम आरटीजीएस की बात करते हैं तो फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पैसा रियल टाइम में यानी तुरंत सामने वाले के अकाउंट में जाता है। चार्जेस इसमें कुछ नहीं होते हैं, लेकिन इसमें मिनिमम अमाउंट 2 लाख रुपए होता है जो आपको ट्रांसफर करना होता है। इसीलिए इसे यूजुअली बिजनेसमैन यूज करते हैं। अगर हम बात करें कि ये फैसिलिटीज कौन कौन प्रोवाइड कर सकता है, तो पहले आरबीआई का ये कहना था कि एनईएफटी और आरटीजीएस सिर्फ बैंक्स दे सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आईएफएससी कोड की जरूरत है। लेकिन 2021 में कुछ सुधार करते हुए आरबीआई ने यह कहा कि जो एनबीएफसीज हैं यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, वो भी एनईएफटी और आरटीजीएस की फैसिलिटीज दे सकती हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में अमेजॉन पे जैसी कंपनीज भी एनईएफटी की सर्विसेज दें। तो ये था बेसिक डिफरेंस एनईएफटी और आरटीजीएस के बीच में। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें, हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।